असीम वकार साहब, आपसे पूछना चाह रही हूँ, विपक्ष के तो आप भी साथी हैं, इसका जवाब आप भी दे दीजिए कि जब भाई आंकड़ा है बाकायदा 50,000 आंकड़ा कोट किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक सूची सौंपी जा रही है, तो आप भी चाहेंगे असीम वकार साहब हमारे देश में खासकर लखनऊ में अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो वो बाहर हो जाए, साथ देंगे ना सरकार का इसमें? नहीं, देखिए, अगर मैं भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो अवैध नागरिकों पर लगाम मैं भी कसूंगा, लेकिन मेरी जो लगाम होगी वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से अलग होगी। मेरी जो लगाम होगी, मैं जो विदेशी नागरिकों को जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको ही पकड़ूंगा और उनको ही अपने देश से बाहर करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 50,000 हैं, इसमें से मुझे नहीं लगता कि 500 का भी आंकड़ा सही होगा। इनका आंकड़ा मुंह से कुछ होता है, दिमाग से कुछ होता है और जमीन पे कुछ होता है। अब पहली बात तो ये 50,000 आए कैसे, और आए तो लखनऊ में बसे कैसे? भाई 10 साल से मुख्यमंत्री आपका है और मुख्यमंत्री लगभग 2 टर्म हो गए उनके। LIU आपके पास है, CID आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बुलडोजर आपके पास है, आप तो बेकसूरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये 50,000 बसे कैसे? मसला ये, गलती किसकी? आसिम वकार की गलती तो है नहीं, इंडिया टीवी की गलती भी नहीं है, अजीज खान साहब की भी गलती नहीं है, गलती तो भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट है। नहीं तो इसीलिए तो जांच कर रहे हैं ना 50,000 को जिन्होंने बसाया, इसीलिए जांच कर रहे हैं। आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप जानते हैं यहाँ तो रात की अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में अभियान चलाए जा रहे हैं। जांच होगा, पता चल जाएगा 50,000 का ये आंकड़ा कितना सही है, इसमें से 500 भी निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, तो जांच होगी ना उसके लिए पहले। तो पहली बात तो जब आपको कन्फर्म ही नहीं है कि 500 है या 50,000 है, तो फिर मुंह से क्यों बोल रहे हैं? आप किसको मैसेज दे रहे हैं 50,000 है? हेमंत विश्व शर्मा पिछले 5 साल से चिल्ला रहे हैं विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक, विदेशी। भेजे कितने? अपने पूरे कार्यकाल में जब से बने हैं तब से आज तक के 26 लोगों को उन्होंने बांग्लादेश डिपोर्ट किया है। 26। और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा विदेशी 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 घुसपैठियों का राग अलापते हैं तो हेमंत विश्व शर्मा अलापते हैं। ठीक। और भेज रहे हैं आप 26। तो हम लोग तो सुनते थे, ऐसा लगता था पूरा आसाम ही विदेशी हो गया है, ऐसा लगता था जितने नागरिक आसाम के हैं उतने ही विदेशी घुसपैठी हैं। भेज रहे हैं 26। अरे तो सर जांच होगी, ड्राइव चलेंगी, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना वकार साहब कि भाई कितने अवैध तरीके से इस देश में बांग्लादेशी रह रहे हैं या घुसपैठिए रह रहे हैं। वो जांच तो कम से कम करने दीजिए ना। रहा आपका सवाल कि कितने इन्होंने बाहर कर दिए, उसका जवाब तो मैं खुद तलाश रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे मुझे। प्रेम शुक्ला जी, तो सुनिए, मैं आ रही हूँ वकार साहब, आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। बात तो सुन लीजिए, मेरी एक लाइन आपने बोला है तो सुन लीजिए। अच्छा चलिए 10 सेकंड में बोलिए, एक लाइन सुन लीजिए। बोले बोले। यही तो हम भी कह रहे हैं कि बिना जांच के और बिना सबूत के 50,000 कैसे हो गए लखनऊ में? जवाब प्रेम शुक्ला जी, जब बांग्लादेशी हैं हम लोग और आप लोग जानते हैं बाकायदा आपके नेताओं के पास सूची है उन इलाकों की, तो देर किस बात की है? कितने बांग्लादेशी अभी तक आपने लखनऊ से बाहर कर दिए, उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिए? कोई आंकड़ा तो दीजिए ना। जी देखिए, 2.5 करोड़ का आंकड़ा तो जो है, जिस सरकार में AIMIM शामिल थी, समाजवादी पार्टी शामिल थी, उस संयुक्त प्रोग्रेसिव गठबंधन की सरकार ने ही दिया था। श्री प्रकाश जायसवाल उस सरकार के गृह राज्य मंत्री थे और गृह राज्य मंत्री संसद में खड़े होकर 2.5 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने कोट किया था। अब उस 2.5 करोड़ के आंकड़े के अनुसार भी अगर देख तो क्या लखनऊ में 50,000 की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है क्या?